कभी सोचा है कि हम ऑनलाइन जो कुछ भी करते हैं, जो खरीदते हैं, जो शेयर करते हैं, उसके पीछे क्या है? असल में एक पूरी की पूरी अदृश्य बनावट है, एक आर्किटेक्चर जो हमारे डिजिटल जीवन को कंट्रोल करता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। ऐसा होता है ना कि कोई ट्रेंड, कोई चैलेंज या कोई आइडिया रातों रात हर जगह छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक सब लोग वही कर रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जी हाँ, ये सब अपने आप नहीं होता। ये एक बहुत ही सोची समझी डिज़ाइन का नतीजा है, जो हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोच के तरीके पर बनी है। मतलब ऑनलाइन दुनिया में जो कुछ भी पॉपुलर होता है, वो सब कुछ डिज़ाइन का हिस्सा है। तो इस डिज़ाइन का आधार क्या है? इसका आधार है कुछ बहुत ही बेसिक साइकोलॉजिकल सिद्धांत। आप इन्हें ऑनलाइन दुनिया में प्रभाव का सोर्स कोड समझ सकते हैं। ये वही पुराने सामाजिक नियम हैं जिनके हिसाब से इंसान हजारों सालों से चलता आया है। और अगर हमें आज के दौर में किसी को मनाने की कला को समझना है, तो इसका ब्लूप्रिंट हमें डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी के काम में मिलता है। उनकी रिसर्च से ही पता चलता है कि आखिर क्यों कुछ मैसेज हमें एकदम से क्लिक कर जाते हैं और हम एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सियाल्डिनी ने 7 बड़े कमाल के सिद्धांत बताए। पहला है पारस्परिकता, मतलब कुछ मिले तो कुछ वापस देने का मन करता है। फिर है प्रतिबद्धता, यानी अपनी बात पर टिके रहना। सोशल प्रूफ, मतलब जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। अथॉरिटी, यानी एक्सपर्ट्स की बात मानना। लाइकिंग, जिन्हें हम पसंद करते हैं उनकी सुनते हैं। स्कार्सिटी, मतलब जो चीज कम होती है वो ज्यादा कीमती लगती है। और आखिर में यूनिटी, यानी हम वाली भावना। असल में ये सब हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स हैं और डिजिटल दुनिया इन्हीं शॉर्टकट्स का पूरा फायदा उठाती है। अच्छा, इन सभी सिद्धांतों में से सोशल प्रूफ शायद सबसे पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो हम दूसरों को देखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो ही सही होगा। अब ये सोशल प्रूफ 2 वजहों से काम करता है। जब सिचुएशन क्लियर ना हो और जब दूसरे लोग हमारे जैसे दिखें। सोचिए, किसी अनजान शहर में रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। एक रेस्टोरेंट खाली पड़ा है और दूसरे में भीड़ लगी है। कहाँ जाएंगे? जाहिर है भीड़ वाली जगह पर। यही तो सोशल प्रूफ है। और अगर वो भीड़ वाले लोग हमारे जैसे ही लगें, तब तो पक्का वहीं जाएंगे। इसका असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये सिर्फ रेस्टोरेंट चुनने या ऑनलाइन ट्रेंड्स तक सीमित नहीं है। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट में 51% लोगों ने जानबूझकर एक सवाल का गलत जवाब दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रुप के बाकी लोग वही गलत जवाब दे रहे थे। ये दिखाता है कि भीड़ के साथ चलने का दबाव कितना ज्यादा पावरफुल और कभी-कभी कितना अतार्किक हो सकता है। तो ठीक है, साइकोलॉजी तो इसकी नींव हो गई, पर आज के जमाने में कोई आइडिया या प्रोडक्ट वायरल कैसे होता है? इसकी क्या कोई रेसिपी है? चलिए अब इस मॉडर्न प्लेबुक को समझते हैं। इसके लिए हमें वॉटन के प्रोफेसर जोना बर्जर की रिसर्च देखनी होगी। उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है जिसका नाम है स्टेप्स। ये समझिए कि किसी भी चीज को वायरल करने का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जो साइकोलॉजी को एक्शन में बदल देता है। तो ये स्टेप्स क्या है? ये एक एक्रोनिम है। एस यानी सोशल करेंसी, ऐसी चीजें शेयर करना जिससे हम कूल या स्मार्ट दिखें। टी है ट्रिगर्स, यानी याद दिलाने वाली चीजें। ई है इमोशन, क्योंकि जब हम कुछ महसूस करते हैं तभी शेयर करते हैं। पी है पब्लिक, जो चीज दिखती है वो बिकती है और कॉपी भी होती है। अगला पी है प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब काम की जानकारी। और आखिर में एस यानी स्टोरीज, क्योंकि किस्से कहानियां हमेशा याद रहती हैं। अब फटाफट कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। सीक्रेट बार्स, ये है सोशल करेंसी, क्योंकि वहां जाने से एक इनसाइडर वाली फील आती है। रेबेका ब्लैक का गाना फ्राइडे, ये हर शुक्रवार को एक ट्रिगर बन जाता था। ALS आइस बकेट चैलेंज, इमोशन का बेहतरीन इस्तेमाल। और एप्पल के सफेद हेडफोन्स, उन्होंने प्रोडक्ट को पब्लिक बना दिया। ये सारे उदाहरण इस फ्रेमवर्क को बिल्कुल साफ कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या होता है जब इन्हीं पावरफुल साइकोलॉजिकल सिद्धांतों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए? बस यहीं से एंट्री होती है डिजिटल मैनिपुलेशन, यानी हेरफेर की। इन्हें कहते हैं डार्क पैटर्न्स। ये साइकोलॉजी का एक हथियार की तरह इस्तेमाल है। ये ऐसे डिजाइन होते हैं जो कंपनी के फायदे के लिए बनाए जाते हैं, हमारे लिए नहीं। और ये अक्सर हमें धोखा देकर ऐसी चीजें खरीदने या साइन अप करने पर मजबूर कर देते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते थे। इसके कुछ आम उदाहरण हैं। रोच मोटेल, मतलब किसी सर्विस में घुसना तो बहुत आसान है, पर उससे बाहर निकलना नामुमकिन जैसा। या फिर कन्फर्म शेमिंग, जब आपको कोई ऑप्शन न चुनने पर गिल्टी फील कराया जाता है। जैसे लिखा होगा, नहीं मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे पूरे पैसे देना पसंद है। देखा? तो बात बहुत सीधी है। एक तरफ है एथिकल डिजाइन जो ईमानदारी और पारदर्शिता से भरोसा बनाता है, और दूसरी तरफ है ये भ्रामक डिजाइन जो धोखे और दबाव से उसी भरोसे को तोड़ देता है। और इस पूरे धोखे वाले आर्किटेक्चर का एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर कि कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट हाईलाइट रील्स देखकर ये और भी बढ़ जाता है। ऐसा लगने लगता है कि बस हमारी ही जिंदगी बोरिंग है। और इसका असर मजाक नहीं है, इसके असली परिणाम हैं। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उनमें डिप्रेशन के लक्षण दिखने की संभावना दुगनी हो जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई।
अब सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि हम खुद को मजबूत कैसे बना सकते हैं और खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो सवाल सीधा सा है, टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी रिश्ता कैसे बनाया जाए? इसके तरीके बहुत सिंपल हैं पर बहुत असरदार। सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिट करें, फोन में टाइमर लगा सकते हैं। दूसरा, जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखें। हर दिन बस 3 ऐसी चीजें सोचें जिनके लिए हम थैंकफुल हैं। तीसरा, ऑनलाइन जो भी देखें उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें, सवाल करें। और सबसे जरूरी, असली दुनिया में लोगों से मिलें, बातचीत करें। ये छोटी छोटी आदतें हमें डिजिटल हेरफेर के बुरे असर से बचाने में बहुत मदद कर सकती हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब टेक्नोलॉजी को बनाया ही हमें मनाने और हमारा ध्यान खींचने के लिए गया है, तो हमारी सबसे कीमती चीज, हमारे ध्यान को बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके